दोस्तों जय हिंद। वीडियो में हम इससे आगे बढ़े इससे पहले कि आपको बता दूं मेरी ये इंस्टा आईडी है, ठीक है। आप ज़रूर जुड़िएगा इस पर। अगर आपको कोई पर्सनल सवाल हो, कुछ बात करना हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर लिखिएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। आप ज़रूर पूछिएगा, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है पर जवाब आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। आंसर की का इंतज़ार करते करते आप थक गए हो, अभी आप फिजिकल की डेट का इंतज़ार कर रहे होगे, है ना। तो वायरल एक नोटिस हो रहा है, जैसे 12 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद अभी एक नोटिस आया है 29 अप्रैल का, ठीक है। तो आंसर की तो जब भी आएगा आ जाएगा, अगले मान के चलो अब 4-5 अप्रैल तक पक्का कंफर्म आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आप इंतज़ार करोगे कि कट ऑफ कितना जाएगा फिजिकल का, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी फिजिकल में लगे रहो एकदम से, ठीक है। 29 अप्रैल को हम बात करेंगे कि फिजिकल हो सकता है कि नहीं। तो देखो, ये होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल अभी अपने पास कोई जानकारी नहीं है कि होगा ही। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो इलेक्शन चल रहा है उसकी वजह से कंपनियां जो हैं और जाएंगी अभी अगले 2-3 दिन के मतलब 2-3 दिन के जो दिन है ना, उसके हिसाब से अभी कम से कम मतलब हमारे यहाँ से एक कंपनी और जाएगी। 3 कंपनी पहले जा चुकी है, ठीक है। उसके अलावा एक कंपनी और गई है, मतलब कुल मिला के 4-5 कंपनी। मेरा यूनिट जो है बहुत बड़ा है, तो इस तरह का होता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या स्ट्रेंथ कम हो गया अब जब भी। लेकिन एक बात याद रखना, खान सर हमेशा कहते हैं ना कि फौज में क्या होता है कि आदेश होता है, अगर ये करना है तो करना है, दूसरा कोई आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। तो वो चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं सोचना कि नहीं ही होगा, ये होने को हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 29 अप्रैल को इसलिए भी मुश्किल है कि जैसे जहाँ पे फिजिकल होता है वहाँ पे मेरे तो कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जहाँ CISF की जो यूनिट है वहाँ पे जहाँ होगा वहाँ पे कुछ लड़के हैं मेरे ऐसे यूनिट में, जिनसे बात करता रहता हूँ, ठीक है। अगर उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी तो ज़रूर बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, जब भर्ती का प्रोसेस होता है ना, तो दूसरे जो फोर्सेस हैं उनकी बात थोड़ी सी अलग होती है। CISF में क्या होता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जब भर्ती का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें से मुझे भी भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भेज देंगे, मेरे कहने का मतलब किसी को भेजते हैं तो इसकी जानकारी हमें पहले से मिल जाती है तुरंत, ठीक है, कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर 29 अप्रैल को हो तो आप अपने आप को इस तरह तैयार रखिएगा कि अगर 29 अप्रैल को भी हो तो आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, या उससे पहले भी हो तो आपका हो जाना चाहिए। मेरे पास किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए कि जूते का जो लेस है वो थोड़ा सा ढीला बांधा था, खुल गया, वहाँ पे परेशान हो गया, मुंह सूखने लगा था। तो ऐसा बिल्कुल मेरे पास नहीं आना चाहिए। सभी का 100% होना चाहिए मेरे पास, कोई फालतू का इस तरह का कोई नहीं आना चाहिए कि सर मैं नहीं दौड़ पाया, नहीं हो पाया, ऐसा करके, ठीक है। भगवान करे सभी सफल हों, जितने लोग पास करें कट ऑफ में वो सारे सफल हों। हमारा जो परिवार है उसमें से एक भी सदस्य जो है वो ना रहे, वापस आए, ठीक है। तो फिजिकल इस प्रकार से अपना तैयारी करिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्रूशियल डेट की। तो देखो, क्रूशियल डेट में मतलब क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन, जो एग्जाम डेट भरने का था, उसके बाद का जो अंतिम डेट था, उसके बाद का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। और EWS के बारे में इसका बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि EWS सर्टिफिकेट जो है इस प्रकार का होना चाहिए आपके पास कि जो क्रूशियल डेट है उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। लेकिन अब दोनों ही खत्म हो गया, क्रूशियल डेट तो खत्म हो ही गया, अभी फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो कल खत्म हो गया, अभी नया शुरू हो गया 1 अप्रैल से 2024 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। अब जो बनेगा वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर का हो जाएगा। तो उसमें फाइनेंशियल ईयर और वैलिडेशन ईयर या वैलिडिटी जो है वो दोनों एक ही चीज़ है। बहुत सारे पूछ रहे थे सर इसका वैलिडिटी दोनों सेम है, क्या होगा उससे। तो वैलिडिटी और फाइनेंशियल ईयर जितना होगा उसी के वैलिडिटी उसी में रहेगा। लेकिन जब भर्ती उसी साल आई है तो आपको वैलिडिटी चाहे उतने ही दिन का हो, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वही चाहिए होता था, ठीक है, चाहिए होता। लेकिन अब अगर नहीं है तो अब नहीं है तो नहीं है ना। अगर मेरे पास नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है सोचना, ठीक है। और अब आपके पास अब ऑप्शन भी नहीं है, अब बैक डेट से वो नहीं बनेगा। जहाँ ऑफलाइन बनता होगा, ऐसे फर्जी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, जहाँ ऑफलाइन बनता होगा वहाँ शायद संभव हो जाए, ठीक है, क्योंकि अपने देश में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन हो गया है वहाँ पे तो ये बिल्कुल संभव नहीं, ठीक है। तो अब जाके परेशान नहीं होना, क्योंकि
अभी आपके पास दोनों ही ऑप्शन खत्म हो गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। एक तो क्रूशियल डेट में भी नहीं आएगा, दूसरा फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं आएगा। जो बनवा लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों बता रहा हूँ कि ये फायर वालों का जब ज्वाइनिंग चल रहा था ना, अभी तो हालांकि ट्रेनिंग चल रही है, तो और ट्रेड्समैन का, तो उसमें और फिर क्या उसको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है, उन तीनों में ये उसमें से कुछ लड़के जो है पूछ रहे थे कि सर हमारा फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, तो वो मांग रहे थे हालांकि, ठीक है। तो उसमें ये कहने का मेरा मतलब है कि अब परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तो अब जाके सिर्फ तैयारी करिए फिजिकल का, ताकि 100% हो अपना, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली अब कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, परेशान होकर के कोई फ़ायदा नहीं। अभी प्री मेडिकल की बात करेंगे। प्री मेडिकल में क्या सभी को संभव, मतलब सभी को करवाना चाहिए? देखो, प्री मेडिकल क्यों करवाते हैं कि एक तो संसाधन अपने पास कम होता है, ये मैं या सब मानते हैं कि जो जीडी में भर्ती होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं बनवा पाते, या फिर प्री मेडिकल इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास संसाधन इतना नहीं होता जितना चाहिए, क्योंकि वो एक इस तरह के रैंक में भर्ती हो रहे हैं इतना मेहनत करके। तो आपको खुद या हमें सबको अंदाजा होता है कि कितना पैसा होता है, कितना संसाधन होता है, ठीक है। प्री मेडिकल सभी को करवाना चाहिए कि नहीं? करवा सकते हैं, सभी करवा सकते हैं, करवाना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना है, नहीं करवा सकते तो ठीक है। जैसे हम नहीं करवाए थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, जितना भी मैं जानता हूँ, जितने मेरे साथ भर्ती हुए, कोई नहीं करवाया, ठीक है। ये ज़्यादा जो चोचला है ना, वो बिहार में, यूपी में कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, इसलिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ ज़रूरी है। जैसे अगर कोई पाइल्स है, किसी को हाइड्रोसिल है, या किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है ना, तो जाके ज़रूर एक बार डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, ठीक है। और कोई बात, अगर कोई इस तरह का कोई परेशानी है ना, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। मेरे पास या किसी को बता करके समस्या का हल नहीं मिलेगा। समस्या का हल जो है वो डॉक्टर के पास मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको परेशान हो सकती है या नहीं हो सकती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जब आप मेडिकल जाओगे उससे पहले, अभी हो सके तो अभी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो फिजिकल के बाद करवा लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नाक नहीं, कान और दांत दोनों की सफाई बढ़िया करवा लीजिएगा। उससे क्या होगा, डॉक्टर जो है खुश हो जाएगा। जैसे ही आप जाओगे ना, दिखाओगे, अच्छा ये कान देखेगा, जैसे ही टॉर्च पूरा साफ, वो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। जैसे क्या हो, वहाँ पे कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता है कि एकदम कान के अंदर घुसा के देखेंगे, नहीं, टॉर्च जला के देखेंगे, साफ सुफ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दांत देखेंगे, आ करके काउंट करेंगे, देखेंगे बढ़िया साफ है, फिर कोई दिक्कत, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ज़्यादा दिमाग आदमी कब लगाता है, जैसे अगर बढ़िया दिखोगे, एकदम बढ़िया फिट दिखोगे और सब कुछ कान वान सब साफ दिखेगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, छोटे छोटे बाल रहेंगे, तो वो परेशान नहीं होगा। वो कहेगा अच्छा ये फौजी ही है, बस इसको वर्दी चाहिए, समझ रहे हो। तो वहाँ पे परेशानी नहीं होगा, इसलिए वो साफ करवाते हैं, ताकि पहला इंप्रेशन जो है वो अच्छा बने। ऐसे डरपोक बने रहोगे, जाओगे थर 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 कांपोगे, पता नहीं क्या होगा, तो ये आत्मविश्वास जो है वो आगे लेके जाएगा आपको। और अगर डर के बन के ऐसे चुपचाप पड़े रहोगे ना, तो उनके दिमाग में भी आएगा, उनको क्या है, हाव भाव से पता चल जाएगा। फोर्स जो होता है ना, वो आधी ज़िंदगी जो है वो शक में जीता है कि ये आदमी सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मेरे कहने का ये सिर्फ मतलब है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्री मेडिकल करवाओ या ना करवाओ, आपके ऊपर है। नहीं करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन दांत और कान ये सब की थोड़ी सी सफाई करवा लेना, बाल छोटे करवा लोगे उस वक्त तक बढ़िया, ठीक है। इंप्रेशन बढ़िया बनना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।